Hello everyone, welcome back to another video of Mathematics Label. My name is Akanksha. We have started a mathematics series in which we are discussing different chapters of mathematics from class 10th. So today's topic is solution of linear equations in two variables. अब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो 10th से शुरू तो हो जाता है बट इसका कभी भी एंड नहीं होता, कभी भी ये यूज हो सकता है। काम क्या चलता है, वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे आंसर्स आ जाए, कुछ ऐसी हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लें जिनके द्वारा जब उनको हम वापसी में इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करें तो वो इक्वेशंस एक दूसरे को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो आज हम उन्हीं के अलग अलग जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अलोंग विद कि कुछ उनके क्वेश्चंस भी जो ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है। देखिए वर्ड्स कौन कौन से कंपाइल होके ये बना हुआ है। पहली चीज है लीनियर इक्वेशन, दूसरा क्या है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जिनको हम एक्स वाई जेड किसी भी चीज के साथ वैसे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वेरिएबल्स मतलब वो वाली वैल्यूज जो कुछ भी वैल्यू अटेन कर सकती हैं, कॉन्स्टेंट्स जो अपने आप को चेंज नहीं करते। तो मान लिया मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल ले लिया वाई। साथ में वर्ड यूज किया गया है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो इनकी हाईएस्ट पावर होगी इक्वेशन में वो कितनी होगी, वन वन होगी। So a linear equation in two variables has a form. Form कैसे होती है, ax plus by plus c is equals to, ax plus by is equals to c, where a, b, c are constants. अब मतलब क्या है, अगर मैं ax plus by is equals to c लूँ तो मैं a को जो मर्जी एज अ कांस्टेंट ले लूँ, b को जो मर्जी ले लूँ, c को जो मर्जी ले लूँ। लाइक मैंने फिक्स कर दिया, a की वैल्यू को 1 फिक्स कर दिया, b की वैल्यू को 2 फिक्स कर दिया, c की वैल्यू को मैंने 3 फिक्स कर दिया। तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या बन जाएगी, x plus 2y is equals to 3. So this becomes my equation in two variables. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 2x plus 3y is equals to 6, x minus 4y is equals to 7. मेरा मोटिव यहाँ पे इन एग्जांपल्स को लिखने का यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही है कि आपको मैं यहीं से क्लियर कर दूं कि मेरा जो काम चलेगा वो चलेगा कोफिशिएंट्स के साथ। वो किसके साथ चलेगा, कोफिशिएंट। तो पहले वर्ड समझते हैं कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट जस्ट मीन्स कि उस कांस्टेंट, उस वेरिएबल टर्म के साथ क्या कांस्टेंट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तो जो एक्स के साथ चिपकी हुई टर्म है, चिपकने का मतलब क्या है कि जो वो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। लाइक यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, 3, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 6। यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कुछ नहीं लिखा मतलब आई विल राइट इट 1। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, -4। कांस्टेंट टर्म कितनी है, 7। फॉर एग्जांपल आई विल राइट x by 2 y by 3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2। x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2। y का कोफिशिएंट कितना है, 1/3। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 4। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इस चैप्टर में रहेगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। हम x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जो दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। मान लो इक्वेशन ली मैंने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, दूसरी मैंने ले ली 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब देखो, अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है तो मेरे पास तो चॉइसेस बहुत सारी हैं, 1 3 ले लूँ, 3 1 ले लूँ, 2 2 ले लूँ, कुछ मर्जी। बट वो जो भी मैं चॉइस लूंगी ना वो मेरी नेक्स्ट वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया 1,3, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ली 1,3 तो इक्वल्स टू आ गया 4। लेट अस सब्स्टिट्यूट इट हियर नाउ। x की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या बनेगा 2, और y की वैल्यू 3 पुट करो क्या बनेगा 3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 1 = 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। तो मतलब क्या है कि ये जो मेरा 1,3 है ना, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया इसका, इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का। बट ये हिट एंड ट्रायल मेथड में हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकती। अब जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं ऊपर लिख के आई हूँ, ये वाला 2x + 3, यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल के साथ लगाओ तो आप तो मतलब इट विल बी कंप्लीट टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सो फॉर दैट वी हैव 3 रूल्स। हमारे पास 3 रूल्स दिए गए हैं जो हम यूज करते हैं। वैसे हमारे पास टोटल जो है वो हमारे पास 4 रूल्स है। फर्स्ट मेथड इज अ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम बहुत कम यूज करते हैं
यूज करते भी हैं, बट जो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इन मेथड्स के कंपैरेटिवली हम कम करते हैं, बिकॉज इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। ग्राफ के पॉइंट्स अगर हम थोड़ा बहुत अभी उल्टा पुल्टा ले लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो फॉर्म नहीं हो पाता। बट ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये कंप्लीटली सोल्यूशन बेस्ड है। ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन का जब सोल्यूशन आ जाता है तभी ये हमारा एंड जो है वो प्राप्त होता है। तो जो सबसे पहला मेथड है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तीनों का ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि नाम उसका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक इक्वेशन में से निकालेंगे, दूसरी में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। मान लो कि इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो मैं यहाँ से मान लो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, वो बन जाएगी 4 माइनस वाई। तो ये जो 4 माइनस वाई है मैं ये सेकेंड इक्वेशन में फॉर्म करके, तो वहां पे वन वेरिएबल में इक्वेशन फॉर्म करके सोल्यूशन निकाल लेती हूँ। सेकेंड मेथड इज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन वर्ड ही लगा रहा है क्या, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब क्या, खत्म करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रोप्रिएट नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम कोफिशिएंट्स बनाकर टर्म्स को कैंसिल किया करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ माय फेवरेट मेथड। रीजन बिहाइंड के इसके लिए मेरे को एक नंबर याद रखना पड़ेगा, 2312, जिसको हम प्यार से 2312 भी बोलते हैं या 2312 भी बोलते हैं। तो ये 2312 नंबर याद रखना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो करना पड़ेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट मेथड। So let's see the first method, that is the substitution method. Substitution method में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, दूसरी जगह पे हम उनको क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले x की वैल्यू निकाली है, मैं इस यहाँ पे y की वैल्यू से आपको प्रूव करवा देती हूँ। क्या करेंगे, ये दूसरी इक्वेशन उठाऊंगी क्योंकि मेरे को वहां पे दिखाई दे रहा है कि जो कोफिशिएंट है यहाँ पे y का कितना है, 1। मैं प्रेफर करती हूँ, आप जो मर्जी ले सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्स वाई चार चॉइसेस हैं, चारों में से जो मर्जी चूज कर लो। बट मेरे को क्या लगता है कि आई वॉन्ट टू टेक दैट टर्म जिसका कोफिशिएंट 1 है। अगर नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी चूज कर लो। बट अगर 1 कोफिशिएंट वाली टर्म दिख रही है, गो फॉर दैट। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे y माइनस का है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस का है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब वैल्यू जिसमें से निकालनी है उसकी ओपोजिट यानी कि उसकी जो रिमेनिंग इक्वेशन रहेगी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब मैंने यहाँ से लेट दिस बी सेकंड इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से निकाली है तो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ। दिस बिकम्स x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 टू बन जाएगा बेटे 6x माइनस 5 टू कितना बन जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 10। लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, 6x प्लस x बन जाएगा बेटे 7x, और इधर माइनस का 10 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा 10 प्लस 10, दैट बिकम्स हाउ मच, 20। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 20/7। दिस आंसर मस्ट बी इनकरेक्ट, ये आंसर सही नहीं होगा। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू सब फाइंड आउट करनी है तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20/7 माइनस कितना, 5। ये बन गया 3 टू 6, दैट बिकम्स 60, माइनस एलसीएम लेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 35, 35 डिवाइड बाय हाउ मच, 7। तो ये बन जाएगा 25 डिवाइड बाय 7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5। ये आ गया मेरे पास y की वैल्यू, ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। अब अगर आपको इसको चेक करना है, अब मैंने इसको कैसे बोल दिया कि ये जो 4 और 3 है ये इनकरेक्ट है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये बना रहे हैं 4 प्लस 3 टू 6 दैट इज इक्वल टू 10, दैट्स फाइन। बट अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, ध्यान से देखो, ये बनेगा 4 3 12, 3 इंटू एक्स है ना, तो 3 इंटू एक्स यानी कि 4 3 12, माइनस में क्या है y, बट 12 माइनस 3 इज 9 नॉट 5। सो द आंसर इज इनकरेक्ट। अब ये जो हमने आंसर्स निकाले हैं इनको सब्स्टिट्यूट करो, दिस विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट इज माई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल। हमें क्या बनाने हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना। जैसे कि आप कोई भी कोफिशिएंट उठा लो, चाहे x का उठा लो चाहे y का उठा लो, वो आपकी मर्जी है। मान लो मैंने यहाँ पे x का कोफिशिएंट उठाया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो मैं क्या करूंगी, नीचे वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 1। अगर मैं y का इक्वेट करती, ऊपर y का कोफिशिएंट और नीचे y का कोफिशिएंट सेम है, तो वैसे तो ये विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी चल जाना था। एक और क्वेश्चन करके देखेंगे जहां पे हमें चेंज करने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो ध्यान से देखो 2x प्लस x कितना बनेगा, 3x। एक है प्लस का 3y, एक है माइनस का 3y, गॉट कैंसल्ड, क्योंकि एक पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में है और वैल्यू क्या है उन दोनों की सेम।
ये बन जाएगा 13 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5। अब दूसरी चीज देखो, x की वैल्यू आ गई 5, अब y की वैल्यू निकालनी, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हम व्हाट वी विल डू बैक सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन। तो जो मर्जी इक्वेशन उठाओ, चाहे ये वाली फर्स्ट वाली ले लो, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ली, x की वैल्यू आई 5, माइनस में आया 3y इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 2। ये बन गया माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5। 2 माइनस 5 कितना होता है अपने पास -3। -3 के साथ -3 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे भी आंसर जो है वो इनकरेक्ट है। लेट्स चेक कि वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर भी रहा था या नहीं। x की वैल्यू दे रखी है 3, यहाँ पे पुट कर देंगे 3। y की वैल्यू दे रखी है 2, तो ये बन जाएगा 3 टू 6। द आंसर इज इनकरेक्ट। ये आंसर्स गलत दिए हुए हैं। सो अगेन द आंसर जो हमने निकाले हैं वो बिल्कुल ही सही है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए भी अच्छी चीज है ना, यहाँ गलत आंसर्स दे दिए तो आप लोगों को इस चीज में कॉन्फिडेंस आएगा भी कि नहीं, कि हाँ जो हम आंसर्स निकाल रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। दिस इज अ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। ग्राफिकल मेथड में हमें जस्ट ड्रॉ करनी होती है इक्वेशंस, इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। एक बार x को 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, y को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, x को 1 पुट करो, y की वैल्यू निकालो। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट निकालने के बाद जब इक्वेशन हमारी जो ये स्ट्रेट लाइन है ये ड्रॉ हो जाती है, तो जहां पे भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, जहां पे भी हमारा क्या आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, वहां पे हमारा क्या आ जाता है, सोल्यूशन आ जाता है उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा करते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करके देखना। मैं आपको करवाने जा रही हूँ सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो ये मैंने फोर्थ क्वेश्चन को चूज किया है। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, और साथ में दे रखा अपने पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में कोई भी वेरिएबल उठाओ, उसके कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। अगर इक्वल है तो बहुत बढ़िया है, बट अब अगर इक्वल नहीं है तो वी हैव टू मेक दैट। अब जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो मैं क्या करूंगी, अपनी सेकेंड इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। 1 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फर्क पड़ता है जब हमारे पास नॉन 1 नंबर हो, मतलब 1 ना हो। तो ये आ गया 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 2 के साथ। लेट्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। सबसे पहले इसको इसके साथ किया, इट बिकम 2x। 4y को 2 के साथ किया, इट बिकम 8y। 20 को 2 के साथ किया, इट बिकम 40। नेक्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगले स्टेप में क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। जब दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। लाइक यहाँ पे प्लस का था, ये बन गया माइनस का, ये माइनस का था, ये बन गया प्लस का था, ये प्लस का बना था, ये क्या बन गया माइनस का। अब एक 2x पॉजिटिव में, एक 2x नेगेटिव में, गॉट कैंसल्ड। प्लस का 8y प्लस का y, इट बिकम्स 9y इज इक्वल्स टू 43। 40 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 33 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट बिकम्स हाउ मच, इट बिकम्स 37। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 37/9। अब ये जो 37/9 आई है, ये आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो। लेट अस से मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो ये क्या बन गया, 2x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y, दैट बिकम्स 3 प्लस 37/9। तो ये बन गया 9 3 27, 27/9 प्लस 37, 7 7 14, 3 2 5 6, 64/9। दूसरी साइड पे 2x था, तो इधर 2 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड में। तो ये बन गया 2 3 6, 2 2 4। सो द आंसर बिकम 32 डिवाइड बाय 9। तो x की वैल्यू आ गई 32/9, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 37/9। नेक्स्ट अपने पास समरी दी गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपने पास रह गया, कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। पहले ये की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाय मल्टीपल मेथड्स। अलग अलग मेथड्स होते हैं, ईच मेथड हैज इट्स ओन एडवांटेज। हर मेथड की अपनी एडवांटेज है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड अप्लाई करो तीनों में से। चूज बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट, प्रैक्टिस इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। वो तो पता ही है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। सो लेट्स हैव वन क्वेश्चन। मान लो मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड साथ में ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, तो ये मैंने अपने पास एक क्वेश्चन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि जो भी अपना कांस्टेंट है ना उसको एक साइड पे शिफ्ट करो। एक साइड का मतलब सारी की सारी इक्वेशन को एक साइड पे ले जाओ। ये बन जाएगा 2x
प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ना आपको एक नंबर लिखवाया था, नंबर का क्या था 2 3 1 2। 2 का मतलब क्या है y का कोफिशिएंट, 3 का मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म, 1 का मतलब क्या है x का कोफिशिएंट एंड 2 का मतलब अगेन क्या है अपने पास y का कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ 2 3 1 2। इनके नीचे मैं क्या लिख दूंगी, इनके नीचे मैं इन्हीं की वैल्यूज लिख दूंगी। जैसे 2 का मतलब क्या था 3 का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट 3 एंड 1 है। 3 यानी कि कांस्टेंट टर्म -5 और -2 है। 1 मतलब कि x का कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड 1 है। 2 यानी कि 3 एंड 1 है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं x इक्वल्स टू में लिखते हैं y इक्वल्स टू में लिखते हैं 1। सभी टर्म्स को कर देते हैं ओवर ओवर ओवर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3 2 ज़ा -6 माइनस करेंगे -5 इंटू 1 इज -5। अगला 5 इंटू -1 इज -5 माइनस करेंगे -2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू -4। लास्ट 2 इंटू 1 करेंगे और 3 इंटू 1 करेंगे। 2 इंटू 1 इज 2 -3 इंटू 1 इज 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा बेटे x डिवाइड बाय प्लस माइनस इज माइनस, आंसर आ गया माइनस का 1 इज इक्वल टू y अपॉन, ये बन जाएगा -5 माइनस माइनस ये भी कितना बन जाएगा प्लस, तो ये भी क्या बन जाएगा -1। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -1। अब क्या करेंगे, एक बार x को इसके इक्वल रखेंगे इसके, एक बार y वाले टर्म्स को इसके इक्वल लिखेंगे। सो लेट्स सॉल्व इट। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या रखा, x डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -1। एक बार मैंने रखा y डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -1। यहाँ पे -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ पे y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। तो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास 1। सो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई मस्ट से कि ये जो मैंने 5-6 क्वेश्चंस लिखे थे, आप इनको हर एक मेथड के साथ ट्राई करके देखो। हर एक मेथड के साथ आप ट्राई कर लोगे ना, तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। So with this, we are done with our chapter, that is system of linear equation. Thank you for watching. Thank you for supporting. Keep liking and sharing my videos. Thank you so much.